मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हें बहुत शौक है ब्राह्मण की बेटियों के लिए अभद्र टिप्पणियां करने के लिए, तो हमारे इतने सारे भाई पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हैं। शुद्धिकरण की बात करते हो, तुम्हारे भाइयों को ले जाओ, तुम्हारा कुल वंश, पूरा खानदान शुद्ध हो जाएगा। ये मैं कह रही हूँ। सास पिया सबके मन भाए, प्रिया मसाला स्वाद जगाए। जिन्होंने कहा था कि मतलब मेरे बेटे के साथ अगर ब्राह्मण की बेटियां आ करके हम बिस्तर हो जाएंगी, मैं खुल के कहना चाहती हूँ, जब तुमको शर्म नहीं आई तो मुझको क्यों शर्म आएगी? भाई तुमने मुझे गाली दिया है, मेरी माँ को गाली दिया, मेरी बहन को गाली दिया, मेरे ब्राह्मण की बेटियों को गाली दिया, तो तुम तो हमारे लिए आईएएस नहीं हो, तुम हमारे लिए पैर के जूते के समान हो। जो एक समाज की बेटियों को अपमानित करने का जवाब दूसरे समाज की बेटियों को अपमानित करके नहीं दिया जा सकता। आखिर बेटियां चाहे सवर्ण की हों या एससी समाज की, बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी के बाद से पूरे देश में विरोध झेल रहे आईएएस संतोष वर्मा को सवर्ण आर्मी की ब्राह्मण महिला नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शुद्धिकरण कराना है तो पूरे भारत में हमारे ब्राह्मण भाई हैं, ले जाओ और अपने कुल का शुद्धिकरण कराओ। महिला नेता ने कहा कि तुम आईएएस नहीं, हमारी पैर की जूती के समान हो। वाह, ये हमारी पसंदीदा प्रिया चाय है। आपको बता दें कि सवर्ण आर्मी की महिला अध्यक्ष विनीता द्विवेदी के नेतृत्व में सवर्णों ने अभद्र टिप्पणी करने वाले आईएएस को पद से बर्खास्त करने को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम चित्रकूट को सौंपा। ज्ञापन में उक्त आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने के बाद महिला नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि ब्राह्मण भाइयों को ले जाकर अपने परिवार का शुद्धिकरण करा लो। सवर्ण आर्मी और ब्राह्मण मंच दोनों, हाँ, ब्राह्मण दोनों संगठन के लोग हैं, लेकिन आज यहाँ संगठन सिर्फ हम लोग एक ब्राह्मण के लिए आए हैं। ब्राह्मण की ये लड़ाई है कि जो भी आता है बहन बेटियों का अपमान करके चला जाता है। जैसे एक इतने अच्छे पद में बैठे, प्रतिष्ठित पद में बैठे संतोष वर्मा जी के द्वारा एक ब्राह्मण बेटियों के लिए जो टिप्पणी की गई है, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। इसलिए कि बेटियाँ बेटियाँ होती हैं, वो किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो। आज तक कभी भी ब्राह्मण समाज की हमारे भाइयों के द्वारा गलत टिप्पणी अन्य जातियों पर नहीं की गई, तो सिर्फ ब्राह्मण ही टारगेट क्यों बना हुआ है? भाई बहन बेटियाँ तो सबकी बहन बेटियाँ होती हैं ना। ये अपमान करने का अधिकार किसने दिया है? आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हो, आपके लिए तो सर्व समाज की बेटियां एक जैसी होती हैं। तो मैं उनको महोदय जी को बता देना चाहती हूँ कि ब्राह्मण एक हाथ में अगर माला रखता है तो दूसरे हाथ में भाला भी रखता है। सास पिया सबके मन भाए, प्रिया मसाला स्वाद जगाए। किस पद पे हैं और क्या टिप्पणी किया था इन्होंने टिप्पणी किया था, ये आईएएस के पद में है और डीएम पद पे वर्तमान में कहाँ पर है? एमपी में, एमपी का मुद्दा है ये। जिन्होंने कहा था कि मतलब मेरे बेटे के साथ अगर ब्राह्मण की बेटियां आ करके हम बिस्तर हो जाएंगी, मैं खुल के कहना चाहती हूँ, जब तुमको शर्म नहीं आई तो मुझको क्यों शर्म आएगी? भाई तुमने मुझे गाली दिया है, मेरी माँ को गाली दिया, मेरी बहन को गाली दिया, मेरे ब्राह्मण की बेटियों को गाली दिया, तो तुम तो हमारे लिए आईएएस नहीं हो, तुम हमारे लिए पैर के जूते के समान हो। जो बेटियां को सर का ताज कहा जाता है, आज बेटियों की तुमने इस तरह धज्जियां उड़ा दी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हें बहुत शौक है ब्राह्मण की बेटियों के लिए अभद्र टिप्पणियां करने के लिए, तो हमारे इतने सारे भाई पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हैं। शुद्धिकरण की बात करते हो, तुम्हारे भाइयों को ले जाओ, तुम्हारा कुल वंश, पूरा खानदान शुद्ध हो जाएगा। ये मैं कह रही हूँ। और मैं निवेदन करती हूँ, चाहे यूपी हो सरकार, चाहे एमपी सरकार हो, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे कर्मचारी को अपने पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई सजा दी जाए ताकि दोबारा किसी बहन बेटी पर अभद्र टिप्पणियां न की जाए। और किसको ज्ञापन दिया जा रहा है?